आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिराज 2000 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे ये जो नया डिबेट शुरू हुआ है कि क्या भारत को ताइवान के मिराजेस खरीदने चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिराज 2000 खासकर की भारतीय सेना के लिए बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है और इस समय भारतीय वायुसेना मिराज 2000 के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती है। ये सारा डिबेट शुरू हुआ है संडे गार्डियन में आए एक आर्टिकल के बाद में। इस आर्टिकल के हिसाब से ताइवान अपने मिराज 2000 बेचना चाहता है क्योंकि वो इसकी लॉजिस्टिक्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की बातें पहली बार सरफेस कर रही हैं। इससे पहले भी ताइवान ने मिराज 2000 की लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की है, जिसके बाद इसके ऊपर फ्रांस की तरफ से काम भी किया गया है। ताइवान को अपने मिराज 2000 साल 1997 और 98 के बीच में मिल गए थे, लेकिन ताइवान की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हार्श है। इसके वजह से इन फाइटर जेट्स का मेंटेनेंस काफी ज्यादा कॉस्टली होता गया और एक समय पे नौबत ये आ गई थी कि इन फाइटर जेट का फ्लाइंग आवर्स एक महीने में केवल 6 आवर्स पहुंच गया था। हालांकि बाद में दासो एविएशन के साथ में काम करते हुए इस नंबर को बढ़ाया गया था और इसको 15 आवर्स पर मंथ के लेवल पर ले जाया गया था। 15 आवर्स पर मंथ ताइवान का टिपिकल फ्लाइंग आवर्स है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स को उस लेवल पर ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स पर ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा था और इसको इस लेवल पर मेंटेन करने के लिए भी काफी ज्यादा खर्चा आता है। ऐसा नहीं है कि मिराज 2000 का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कारण ये है कि इसका कंपैरिजन F-16 के साथ किया जाता है और F-16 जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है, उसकी लॉजिस्टिक्स वॉल्यूम की वजह से काफी ज्यादा सस्ती है। ताइवान के पास में एक ही कैटेगरी में 3 डिफरेंट फाइटर जेट्स हैं। उनके पास F-16 है, उनके पास मिराज 2000 है और उनके पास अपना खुद का बनाया हुआ AIDC FCK-1 शिनको है। एक ही कैटेगरी में 3 अलग अलग तरीके के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करना लॉजिस्टिकली एक अच्छा ऑप्शन कभी नहीं होता है। पिछले कुछ समय से चाइना के साथ चल रही तनातनी के बीच में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुल के ताइवान के सपोर्ट में आ रहा है और ऐसे में ताइवान को 2 अलग अलग तरीके के फॉरेन जेट्स एक ही कैटेगरी में रखने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को देखते हुए कई एनालिस्ट ने अपनी ओपिनियन दी है कि अब ताइवान को इन फाइटर जेट से किनारा करना चाहिए, लेकिन ताइवान की तरफ से इस तरीके की कोई भी बातचीत नहीं हुई है और जिस तरीके की सिचुएशन ताइवान के आसपास चल रही है उसको देखते हुए ताइवान की ओर से अभी इन फाइटर जेट्स को रिटायर करना या किसी और देश को बेचना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना रशियन एयरक्राफ्ट उड़ाती है और रशियन एयरक्राफ्ट उड़ाने के कारण हम लोगों को पता है कि लॉजिस्टिक्स कितनी महंगी हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 की, तो भारतीय वायुसेना को इस फाइटर जेट के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है और ये भरोसा देखा गया था बालाकोट स्ट्राइक के दौरान। इनफैक्ट बालाकोट के अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को जब पाकिस्तान के साथ में एयर स्कर्मिश हुआ था, तब भी ये फाइटर जेट नॉर्दर्न एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे और इस एरिया में पाकिस्तान का एक फॉर्मेशन आया था जिसमें 8 फाइटर जेट्स थे। इन 8 फाइटर जेट्स में से कुछ फाइटर जेट्स JF-17 थंडर भी थे और ये फाइटर जेट्स इन मिराज 2000 को देखते हुए करीब भी नहीं आए थे। वैसे अगर आपको इस चीज को डिटेल में समझना है तो इसको लेकर हम लोगों ने एक वीडियो पहले किया था जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या भारत को ये मिराज 2000 खरीदने चाहिए अगर ताइवान इनको ऑफर करता है तो। ताइवान के पास 48 फाइटर जेट्स हैं और 12 ट्रेनर। इस हिसाब से ये 3 स्क्वाड्रन होती हैं और जिस स्पीड से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है उस हिसाब से ये भारतीय वायुसेना को 3 स्क्वाड्रन में मिराज 2000 बहुत ही जल्दी प्रदान कर सकते हैं। भारत ने जब मिराज 2000 को अपग्रेड किया था तो एक मिराज 2000 की अपग्रेड की कीमत तकरीबन 200 करोड़ रुपए की थी और ये अपग्रेड साल 2011 में खत्म हुआ था। तब से अब तक अगर प्राइस एस्केलेशन को माना जाए केवल 3.5%, तो आज की तारीख के हिसाब से इस अपग्रेड की कीमत होगी 275 करोड़ रुपए। हालांकि ताइवान के मिराज 2000 ऑलरेडी मिराज 2000-5 स्टैंडर्ड्स के हैं और इन एयरक्राफ्ट के ऊपर इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव अपग्रेड की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी भारत को ये फाइटर जेट्स अपग्रेड करने पड़ेंगे क्योंकि ये फाइटर जेट्स 16 से 18 साल पुराने हैं और साथ ही इतने पुराने होने के कारण कई एयरक्राफ्ट में री इंजीनियरिंग भी करनी पड़ेगी। हालांकि ये फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 से नए हैं, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 को अपग्रेड करने में काफी ज्यादा पैसा लगा था। साथ ही अगर संडे गार्डियन में जो आर्टिकल आया था उसको कंसिडर किया जाए तो ताइवान 1.5 से 2 बिलियन डॉलर इन फाइटर जेट्स के लिए चाहता है और इन फाइटर जेट्स में भारत को तकरीबन 10 से 15 मिलियन इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट ऐड करने के लिए लगाने पड़ेंगे। उस हिसाब से भारतीय वायुसेना को पर फाइटर जेट तकरीबन 40 से 45 मिलियन US डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे।
यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना को मिलने वाले तेजस मार्क 1A तकरीबन 40 से 45 मिलियन डॉलर की कॉस्ट रखेंगे, यानी कि जिस कीमत पर भारत को मिराज 2000 मिलने वाले हैं उसी कीमत पर भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 मिल जाएंगे। आइए ब्रीफली कंपेयर करते हैं तेजस मार्क 1A और मिराज 2000 को। मिराज 2000 एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक लाइट कैटेगरी का फाइटर जेट है। इन दोनों फाइटर जेट के बीच में ये जो डिफरेंस है उसके वजह से मिराज 2000 थोड़ा ज्यादा वेपन लोड कैरी कर सकता है। मिराज 2000 तकरीबन 6.5 टन का वेट कैरी कर सकता है, वहीं LCA तेजस 5 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। हालांकि LCA तेजस मार्क 1A का वेट तकरीबन 1 टन कम होगा, जिससे इसकी पेलोड कैपेसिटी कम से कम 800 किलो बढ़ जाएगी। बावजूद उसके मिराज 2000 का पेलोड इस एयरक्राफ्ट से 1 टन ज्यादा होगा। वहीं दूसरी ओर तेजस मार्क 1A में डुअल पायलॉन रेक होंगे, जिसके वजह से इसके हार्ड पॉइंट बढ़ जाएंगे और तेजस मार्क 1A और मिराज 2000 में मोर और लेस बराबर हार्ड पॉइंट होंगे। तेजस मार्क 1A में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगा हुआ होगा। इस एयरक्राफ्ट का इंजन मिराज 2000 से ज्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली होगा। साथ ही LCA तेजस मार्क 1A में IRST भी ऐड किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट में एक IRST पॉड लगेगा। फुल ग्लास कॉकपिट के साथ में इस फाइटर जेट में एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगेगा, जिससे ये फाइटर जेट काफी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट हो जाएगा। मिराज 2000 की कंपैरिजन में तेजस मार्क 1A एक ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा। ऐसे में बराबर कीमत के साथ में 16 से 18 साल पुराने मिराज 2000 खरीदना एक फायदेमंद सौदा नहीं होगा, स्पेशली तब जब आपका खुद का देश में बना हुआ फाइटर जेट मिराज 2000 के ज्यादातर मिशन कंप्लीट करने की क्षमता रखता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइमलाइन। तेजस मार्क 1A के ऑर्डर कंप्लीट होते होते तकरीबन साल 2028 हो जाएगा और ऐसे में ये 3 स्क्वाड्रन के मिराज 2000 भारतीय वायुसेना को एक ब्रीदर प्रदान कर सकते हैं। इस चीज के सभी पहलुओं पर हम लोगों ने एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।